टॉस जीतो मैच जीतो। अभी तक तो यही चल रहा है ना आईपीएल में, क्योंकि ये 5वां मुकाबला था जहां पर एक और पन्ना जोड़ दिया है इस एपिसोड में। इस बार टॉस जीता, अक्षर ने फील्डिंग का फैसला किया, चेज किया और मैच जीत लिया। ऑफ कोर्स गेंदबाजों का दबदबा थोड़ा सा ज्यादा रहा, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थोड़ी सी ज्यादा रही, इंपैक्ट प्लेयर्स ने आके इंपैक्ट दिखाया। पर कुल मिला के सच बात यह है कि दिल्ली अप एंड रनिंग, लखनऊ क्वेश्चंस गलोर, समीर रिजवी वेल प्लेड, ट्रिस्टन स्टब्स वेल डन, नटराजन, लुंगियांगिडी वेरी वेरी गुड यार। पर मेरा एक बड़ा सवाल है, सवाल ये कि क्या टीम्स को वो इंपैक्ट प्लेयर समझ में आ रहा है कि मतलब ठीक कर रहे हैं? कुछ बड़ा एक लोचा सा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। और आज शाम को मैच कहां पे है? कोलकाता का मुकाबला होगा सनराइज हैदराबाद से ईडन गार्डन्स के मैदान पर। दो ऐसी टीम जिनकी बैटिंग बहुत विस्फोटक है, पर गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की है मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। जहां पे आपने देख रहे थे पीकेएल, वहीं पे आप देखेंगे आईपीएल। देख ही रहोगे जियो हॉटस्टार पे, आई एम प्रीटी श्योर। और क्रैक्स पे आपको मेरी शार्प ओपिनियंस मिल जाती है ना, और इस जर्सी पे मेरा नाम भी आपको दिख जाता है। और ये सेटिंग आपको ऑलरेडी बता रही होगी कि मेरी छुट्टी थी कल, तो मैं तो घर पे ही था, तो घर पे हूं तो घर पे बैठ के मैच देखा। आई हैड अ फ्यू गेस्ट्स ओवर। तो एक हमारा बच्चा था बड़ा अच्छा, शिवम है उसका नाम, और आई लव हिम टू बिट्स, क्यूट, और कितना क्रिकेट फॉलो करता है। इनफैक्ट उसने भी एक प्रेडिक्शन की थी वो विकेट अलर्ट की, और 7-8 गेंदों के बाद विकेट गिर भी गया। बहुत बढ़िया। आई मीन द लव एंड पैशन फॉर दिस गेम इन दिस कंट्री इज ब्यूटीफुल। सो वेल डन शिवम पारेख, लव यू ब्रदर। वैसे उनकी सिस्टर भी साथ में आई थी। पर ओके, लेट्स मूव क्विकली यार। सबसे पहले मैं इंपैक्ट प्लेयर की बात करने वाला हूं कि मुझे लग रहा है कि इस साल टीम्स की समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं, और मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं और क्या कहना चाहता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा को आपने इंपैक्ट प्लेयर की सूची में देखा, और आप सब सोचे, मैं भी सोच रहा था कि यार इंपैक्ट प्लेयर की सूची में क्यों है, क्योंकि अगर कहीं बैटिंग में ऊंच नीच हो गई तो फिर आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा नहीं होंगे। चलो जी, फिर आपने वहां पे प्रशांत वीर को देखा इंपैक्ट प्लेयर की सूची में। ऑलराउंडर्स तो 11 में होने चाहिए ना। अंशुल कंबोज हो सकते थे इंपैक्ट प्लेयर की सूची में। क्यों? क्योंकि नई गेंद से गेंद डालने के लिए खलील भी थे, मैट हेनरी भी थे, और जेमी ओवर्टन भी थे, तो आपका पावर प्ले तो सॉर्टेड था। तो फिर प्रशांत वीर होते तो शायद इंपैक्ट प्लेयर का आप इस्तेमाल कुछ अच्छे से कर पाते। और दूसरा जो पक्ष हो रहा है वो ये कि बैटिंग खत्म होते ही आप उसको सब आउट कर देते हो, या बॉलिंग खत्म होते ही सब आउट कर देते हो। जेकब डफी को सब आउट कर दिया, बुमराह को सब आउट कर दिया, ट्रेविस हेड को सब आउट कर दिया, आपने सब आउट कर दिया अभी मिचेल मार्श को कल। मिचेल मार्श ने बैटिंग बड़ी अच्छी किया। सिर्फ एक ही बैटर थे एक्चुअली वो टॉप 5-6 में, टिल अब्दुल समद अराइव्ड, जिसने बैटिंग अच्छी की। और ये पहली इनिंग्स है, पहली इनिंग्स के अंदर आपने उनको सब आउट कर दिया। और मैं ये सोच रहा हूं कि क्या बिल्कुल नहीं सोच रहे हो आप लोग कि हो सकता है कि सुपर ओवर हो जाए, हो सकता है कि टाइड गेम हो, और अगर टाइड गेम होता है, सुपर ओवर हो जाता है, तो आपके पास मिचेल मार्श नहीं होंगे। थोड़ा सा सोचो कि क्या ये सही है? मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आई मीन चाहते हैं ना आप। और आजकल तो मैं ये कह रहा हूं सिंगल ओवर सुपर ओवर, क्या डबल सुपर ओवर की तैयारी रखो यार, क्योंकि किसी दिन तो वो भी हो सकता है और आपके पास अपने जो सब डाउट प्लेयर है वो नहीं होंगे। ट्रेविस हेड को ना ऐसे करके आप सब आउट कर देते हो कि चलो हो गई बैटिंग, चल भी बाहर। भाई अगर पावर प्ले वो सुपर ओवर आया तो क्या नहीं चाहिए होगा? आपने बुमराह को सब आउट कर दिया, आपने डफी को सब आउट कर दिया। आप ऐसे इतनी आसानी से लोगों को सब आउट कर रहे हो कि अगर कहीं मैच फंसा, अगर सुपर ओवर आया, तो इस सीजन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक टीम तो पछताएगी कि हमने गलत सब आउट कर दिया। हमें उस समय एहसास नहीं था, क्योंकि आई मीन जब मिचेल मार्श आउट हुए और जब उनको सब आउट किया गया तब तो किसी को भी एहसास नहीं था कि ये मैच जाएगा कहां पे। मैच वॉज अ लिटिल क्लोज, मतलब 4 विकेट गिरी, ऐसा लगा कि बहुत करीब हो जाएगा। पर ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या टीम्स ये समझ पा रही हैं कि किसको बाहर रखना है और किसको कब सब आउट करना है, किसी को नहीं करना है। डू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सही है कि गलत है। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम ऑल ईयर्स, प्लीज बताइएगा मुझे जरूर। अब जरा बात करते हैं एक जो बड़ी कहानी थी पिछले मैच की, ये जो दिल्ली वाला मैच हुआ, उसमें अक्षर पटेल की कप्तानी यार, आई लाइक्ड इट। दोनों हाथ से थम्स अप वाली एक्चुअली कप्तानी की। क्यों? क्योंकि शुरुआत ऋषभ पंत आगे ओपन करने, अब ऋषभ पंत भी टैक्टिकल ओपनिंग के रूप में आया था। उन्होंने बाद में कहा भी कि मैं टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करूंगा, लेकिन हमेशा करूंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और उन्हें भी पता था कि अक्षर पटेल आएंगे गेंदबाजी करने, क्योंकि मिचेल मार्श और मार्करम के सामने अच्छा मैचअप है, तो उन्होंने खुद ओपनिंग की। अब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऐसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से बंदा आउट हुआ है। इसके ऊपर मेरी वैसे इस डिसमिसल पे मेरी ओपिनियन, लेकिन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी दूंगा ना तो बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड के सेनानी कहेंगे आप ऋषभ पंत का पीआर कर रहे हो। तो इसलिए इस बार मैं बात अभी नहीं करूंगा, किसी और दिन करूंगा, जब आपका कोई और फेवरेट बैटर, एक दिन कभी विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट हो गया, रोहित शर्मा हो गए, भारत का मैच होगा, तब वो बात करने का मजा आएगा। अगर आप चाहते हो मैं क्या सोच रहा हूं उसके बारे में बात करूं तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल रीड इट। पर वो आउट जैसे ही हुए,
अक्षर पटेल नई गेंद से नहीं आए थे, पर जैसे आउट हुआ अक्षर पटेल मार्करम को आउट कर देते हैं। उसके बाद जैसे निकलस पूरन आते हैं, ले आ भैया कुलदीप यादव लाए, हालांकि कुलदीप यादव आउट नहीं हुए। उसके बाद लुंगी राउंड द स्टंप्स आते हैं। कल हमने आकाशवाणी में बात की थी कि उनको फुल डालो, 3 स्टंप्स में डालो, एग्जैक्टली वैसे ही आउट हुए निकलस पूरन। और कप्तानी, मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छे मैचअप्स का इस्तेमाल किया कि किसके सामने किस गेंदबाज को कहां गेंदबाजी करानी है। इट वॉज ब्रिलियंट। और टी नटराजन जो इंजर्ड थे पिछले साल, काफी समय तक खेले नहीं थे, पर इस बार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर भी आए। 3 विकेट उन्होंने चटकाई एंड लुंगी एंगेडी हैज बीन एब्सोल्युटली ऑसम यार। पिछले अगर 17-18 महीने देखो तो ऐसा लगता है दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। और शायद आरसीबी सोच रही होगी कि यार हमारे पास 1 करोड़ में था, हमने क्यों जाने दिया। जॉश हेजलवुड की ऑफकोर्स इंजरी का उन्हें उस समय नहीं पता था, पर he was worth keeping यार। अगर रख लेते तो I don't know, I mean they must be feeling the pinch a little bit, but RCB's loss is Delhi's gain। लुंगी एंगेडी was brilliant। बैटिंग के अंदर आई थिंक बैटिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। पिच में थोड़ी मदद थी गेंदबाजों के लिए, मना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ी ठंडी बैटिंग नजर आई, थोड़ी सी लूज बैटिंग नजर आई, और वो लूज बैटिंग जो है वो आपको दूर नहीं लेके जाएगी। तो ये एक समस्या जरूर, इंपैक्ट प्लेयर का आप इस्तेमाल कर चुके थे, यू वर एंड यू हैड ओनली 4 बॉलर्स अंत में, और ये कोई अच्छी कहानी नहीं है। अब्दुल समद अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में किया वहीं से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। सो फॉर्म डज मैटर एंड ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल रियली वेल। 3 विकेट्स दोनों फास्ट बॉलर्स ने चटका दी। कुलदीप भी सफलता के साथ ही गए हैं अंत में। और बैटिंग के अंदर शुरुआत तो झटके दिए थे पहली गेंद पर। इनफैक्ट शमी का तो बड़ा मजेदार स्टैट है, पहली गेंद फॉर जीटी विकेट, पहली गेंद फॉर एलएसजी विकेट। तो विकेट ले रहे हैं भैया पहली गेंदों पर। आई विल रिजर्व माई ओपिनियन कि पूरी तरीके से वापस आए हैं नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना मैं रनअप के साथ वो फॉलो थ्रू देख रहा हूं। मैं अब छुट्टी पे था तो चेक नहीं कर पाया, पर मैं 2022-23 का उनका फॉलो थ्रू निकालने वाला हूं एंड आई विल कंपेयर इट विद यस्टरडेज फॉलो थ्रू। क्योंकि फॉलो थ्रू आपको ना बताता है कि आप कितनी दूर जोर से भाग के जा रहे हैं बॉल डालने के बाद। ये बताता है कि क्या आप अपनी पूरे रिदम में आए हैं या नहीं आए हैं। तो आई जस्ट चेक, सो आई वोंट से एनीथिंग। शुरुआत अच्छी गेंदबाजी, मोहसिन खान वेरी गुड, प्रिंस यादव इनक्रेडिबल इनकी अपसाइड है, और इतनी अच्छी है कि मयंक यादव को आपने 11 में देखा भी नहीं। कल ही उन्होंने कहा था कि मैं फिट हूं, अवेलेबल हूं, बिल्कुल सही हूं, पर उनको नहीं खिलाया गया प्रिंस यादव का। ही डिड नॉट डिसअपॉइंट। क्या गेंद थी जिससे अक्षर को आउट किया। बट देन समीर रिजवी यूपी-20 में खेल के आए हैं, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उनको जल्दी भेजा गया, जा भाई बैटिंग कर ले। एंड शुरुआत में एक्चुअली मुश्किल थी बैटिंग करनी, थोड़ा छोटी बॉल के सामने भी उनको पकड़ के संभल के खेलना था, पर अच्छा कंपोजर दिखाया, अच्छी टेक्निक दिखाई, फास्ट बॉलर्स को नेगोशिएट किया। स्पिन ज्यादा सामने आई नहीं, एक और में आई तो शहबाज के पीछे अच्छे से भागे, जिसमें 6-4 सब कुछ लगाया, और कुल मिला के अंत तक वहां बने रहे। तो फिर वेल डन समीर रिजवी, वेरी वेल डन। और एक और वेल डन हेमंत बदानी, वो इसलिए क्योंकि आपने भी ना वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जब आप नीचे भाग के और आपने कहा नहीं मिलर नहीं स्टब्स जाएंगे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक लम्हा था, और स्टब्स गए और अंत तक वहां बने रहे। वंस अगेन वेल डन टू हिम। और एक्चुअली जितनी वो रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से मुझे ऋषभ पंत की कप्तानी भी ठीक ही लगी, क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, तो जिन गेंदबाजों को जितना वो घुमा सकते थे, जितना मैच में कुछ रोमांच ला सकते थे, ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट दे नेवर हैड इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। तो ये तो वही कहानी इस मैच की। अब चलते हैं कोलकाता। 2 टीम्स जिनके पास बैटिंग तो बहुत तगड़ी है, बॉलिंग में ज्यादा दमखम नहीं है। वो 2 टीम्स हैं जो 200 रन बना के मतलब रन चेस करवा के आई हैं। अब अच्छी बात क्या है कि इसमें से एक ही टीम जीत सकती है, एक ही टीम हार सकती है। अच्छी बात है कि एक ही टीम हार सकती है। तो जो भी टॉस जीतेगा गेंदबाजी का फैसला करेगा, बाद में चेस करना इज एन ईजियर थिंग टू डू। अब अच्छी खबर पता है क्या है? पिछले मैच के जो विलन बना दिया कि भैया कैमरन ग्रीन क्या कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन ये, कैमरन ग्रीन वो, पर कैमरन ग्रीन कुड बी देयर सेवियर, क्योंकि सनराइज हैदराबाद के सामने आज तक कभी आउट ही नहीं हुए। He has never been dismissed। पहले मैच में 30, 35, 37 रन बनाए थे, दूसरे में 67 नॉट आउट, तीसरे में 100 बनाया था। पिछली बार जब ये आमने सामने आए थे तो 100 बनाया था इन्होंने। ऑफ कोर्स ही वाज प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस बैक देन, पर इस टीम के सामने इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और अब तो बॉलिंग के वीडियो भी आ रहे हैं यार, तो अगर वो सब कुछ ठीक रहता है तो इनके ऊपर फोकस रहने वाला। अज्जू के पास फॉर्म है, फिन एलन हैज लुक्ड गुड। तो ये मुझे लग रहा है बैट वर्सेस बैट का कॉन्टेस्ट हो सकता है, जिसमें कैमरन ग्रीन के ऊपर फोकस मैं थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं, एंड ऑल्सो होपिंग कि रिंकू सिंह को ज्यादा गेंदे खेलने को मिले। इनफैक्ट ये बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात थी पिछले मैच में, जो बड़ा टेक अवे था बिटवीन मुंबई एंड केकेआर, कि इंडिविजुअली देखे तो रहाणे का स्ट्राइक रेट और अंकुश रघुवंशी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा इंडिविजुअली, पर वो जो साझेदारी थी उसने
35-40 के स्कोर को 220 तक पहुंचाया था, क्योंकि वो दोनों मिलके स्लो थे इंडिविजुअली। फिर वो बाद में वो टेक ऑफ आराम से करके सब कुछ ठीक ठाक रहा था, पर दैट साझेदारी। तो मैं सोच रहा हूँ रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर भेजने की कोशिश कीजिए, इज व्हाट आई एम होपिंग, क्योंकि हर बार यही रहा है कि रहाणे और रघुवंशी जब साथ में बैटिंग करते हैं तो केकेआर धीमा हो जाता है। ये हमारी पिछले साल की थीम थी। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग इफ पॉसिबल, पर मुझे ऐसा लगता है कि रहाणे रघुवंशी को आप साथ में ना खेलते हुए देखे तो बेहतर है। मे बी रिंकू हैज अ बिगर रोल टू प्ले। और वैभव अरोड़ा, पिछली बार जब ये दोनों टीम्स मिली ईडन गार्डन्स के मैदान पर, प्लेयर ऑफ द मैच थे बॉस। तो वैभव अरोड़ा विद द न्यू बॉल, सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स। अब अभिषेक शर्मा के लिए हालांकि पिछले मैच में शॉर्ट बॉल से फंसाने का प्रयास किया गया था, वो वाला काम ब्लेसिंग मुजरमानी दोबारा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ब्लेसिंग, पर वैभव अरोड़ा मुझे लगता है दूर डालें, पीछे फील्डर रख के डालें और उस तरफ मारने के लिए मजबूर करें। हो सकता है कि वहां पे कैच आउट हो सकते हैं। ट्रेविस हेड के लिए आप राउंड द स्टंप्स जाके वो अंदर की तरफ गेंद डालने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आई डू फील कि वो जो अंदर वाली गेंद है वो क्रैम्प करके कई बार वो आउट हो सकते हैं। ईशान किशन के सामने थोड़ा सा प्रे करें, क्योंकि ही इज इन दैट काइंड ऑफ गन फॉर्म। उनकी इस समय कोई अपैरेंट वीकनेस नहीं है। पर हैदराबाद, हेलो, आपके लिए हेनरिक क्लासन है ना, और हेनरिक क्लासन के मैक्सिमम रन जो आए किस टीम के अगेंस्ट आए हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स। लास्ट टाइम जब दोनों टीम्स मिली तो कितने रन बनाए थे? 100 रन। और वो मैच कहां था? फिरोजशाह कोटला मैच था वो, और वहां पर वरुण चक्रवर्ती का सबसे एक्सपेंसिव विकेटलेस स्पेल रहा था। आई थिंक 54 रन उन्होंने दिए थे, मात्र 3 ही ओवर डाले थे शायद। सो द फैक्ट इज कि हेनरिक क्लासन फोकस रहेगा। पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी। वो कैच मुझे लगा थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, तो उनके ऊपर फोकस रहने वाला है। नई गेंद से गेंदबाजी कौन करेगा यार? फास्ट बॉलिंग कौन करेगा? आई थिंक दैट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक्िलीज हील्स बोलते हैं ना, अब वही है, पता नहीं इंग्लिश में एक्िलीज हील्स बोलते हैं, एक्िलीज हील आई थिंक ये बोलते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि अब क्या नीतीश कुमार रेड्डी दिखेंगे, और साथ में क्या आपको जयदेव उनादकट का एक ओवर मिलेगा, क्या फिर वो डेविड पेन को ज्यादा ओवर करने का मौका देंगे, या फिर आपके पास शिवम मावी का विकल्प मौजूद है जो पहले केकेआर के लिए खेला करते थे। डू यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन एंड गेट लियम लिविंगस्टन टू बैट? मे बी ईशान मलिंगा की जगह या फिर डेविड पेन की जगह। वो एक मुझे लगता है एक बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ना ईशान मलिंगा ना डेविड पेन वो आपको दे ही नहीं रहे उस तरीके की गेंदबाजी जो ओवरसीज गेंदबाजों से आप उम्मीद लगा के चलते हैं। इससे अच्छा तो फिर लियम लिविंगस्टन ही करा लो, क्योंकि अगर बैट वर्सेस बैट ही कॉन्टेस्ट होना है तो फिर सारे बैटिंग सुपर पावर के साथ, अपनी फायर पावर के साथ चलो और देखो क्या होता है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि सारे रफाइल निकाल दो, एक तरफ से रफाइल निकल रहा है, दूसरी तरफ से F-35 निकल रहा है, सारे इकट्ठे चल पड़ो, देखी जाएगी, जो ज्यादा बम धमाके करेगा वो जीत जाएगा। आजकल ऐसे ही हो रहा है ना, जियो पॉलिटिक्स इसी प्रकार की चल रही है। पर ये बात भी सच है कि ऐसे जो मुकाबले होते हैं उसमें वन बोलिंग स्पेल इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन द एंड। तो कुड भी वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर्स एंड ही फाइंड हिज मोजो, या फिर सुनील नारायण जिनको आप शायद पावर प्ले में भी करते हुए देख सकते हैं कि विद अभिषेक शर्मा, विद ट्रेविस हेड, क्या पता उनके लिए रोल हो, क्योंकि पिछले मैच में ना उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ था। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। इससे बेहतर उनका इस्तेमाल पिछले मैच में तो डेफिनेटली हो सकता था। पर ठीक है भैया, आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। मे द बेस्ट टीम विन वंस अगेन, और अभी तो ऐसा लग रहा है बेस्ट टीम वही है जो चेस कर रही है कि नहीं? चलो आज के लिए इतना ही है भैया। ईडन गार्डन्स की पिच कैसे बनाएंगे क्यूरेटर, उसके बारे में करेंगे बाद में। आप बताना इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल है सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वो सुपर ओवर की तरफ सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, या फिर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं? मुझे लगता है कि करना चाहिए, सोचना चाहिए, पर एम आई द ओनली वन हु इज थिंकिंग लाइक दैट? आई डोंट नो, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार।